फेंटा पड़ना शुरू हुआ है पाकिस्तानी बॉलरों को। मैच की जो इनिंग की पहली बॉल थी इंडियन बैटिंग की, पहली बॉल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को छक्का पड़ गया। 6 बॉल्स को इन्होंने मारा है, मतलब कमाल का पहला बॉल तो खैर शाहीन अफरीदी का फेवर था, लेकिन वो फिर भी गया और उसने छक्का मार दिया। 5 छक्के मारे हैं अभिषेक शर्मा, 25 साल का नौजवान है। शाहीन ने पहला ओवर किया, पैथेटिक स्टार्ट किया शाहीन ने, पैथेटिक स्टार्ट किया। सब ये कह रहे हैं अभिषेक शर्मा को विद इन स्टंप बॉल करो, फंसता है। मतलब आप इतना सीनियर हो गया, अपना पहला बॉल ही बाउंसर करवा दिया उसको, और कहां गया वो? ग्राउंड से बाहर, फाइन लेग पे छक्का। जब आप पहला बॉल ही छक्का खा रहे हैं तो उसका दिल तो बड़ा हो गया, तो वो तो चढ़ के आएगा फिर, जिस तरह पूरे मैच में से चढ़ा है। 74 रन कर दिए उसने, मार के सबका बुरा हाल कर दिया उसने। अच्छा, उसके बाद साइम अयूब, भाई क्यों साइम अयूब? क्या पत्थर पे लकीर लिखी हुई है कि सेकंड ओवर साइम अयूब नहीं करना है? क्यों नहीं आ रही? हारिस रऊफ के साथ जा रहे, हारिस रऊफ नहीं आ रहे तो फहीम अशरफ चले जाओ। 4 आउट किए, सारे फास्ट बॉलर ने आउट किए। तो भाई जहां पे बॉल अगर स्पिन नहीं हो रहा तो वहां पे फास्ट बॉलर से ही आप चांस लोगे ना। शोमन डुबे ने 2 आउट किए, उसने मैच पलट दिया सारा। उनके स्पिनर्स की मार नहीं लग रही थी, लेकिन 10 ओवर के बाद उनके स्पिनर्स को देखो, उन्होंने विकेट को समझा। सब कुछ दूर गेंद कर रहे हैं, दूर गेंद करने के। यार ये साहिबजादा फरहान छक्के ना मारे, विद इन स्टंप बॉल ही नहीं कर रहे थे साहिबजादा फरहान को, ऑफ स्टंप से बाहर। इसी तरह शेवन दुबे भी कर रहा था, ऑफ स्टंप से बाहर। कैसे आउट हुआ? वहीं वैसे ही आउट हुआ साहिबजादा फरहान, ऑफ स्टंप से बाहर किया, मारने के खड़ी हो गई। मतलब यानी मुझे हैरत है यार, साहिबजादा फरहान क्या बैटिंग करता है यार। मतलब यानी इतनी तुमने डोमेस्टिक क्रिकेट कवर्स में कौन खेलेगा? तुम लोग अपने रन खुद जाया करते हो। इब्रार की बात करो, छक्के 40-45 रन दे दिए। क्या बॉलिंग कर रहे हैं? एक तो इनके ऊपर अगर अटैक करो तो बिल्कुल ही गिर जाते हैं नीचे। उसके बाद सबसे अहम बात, माइक एसन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है जी। नवाज, मैच खत्म हो गया, सब घर भी चले गए होंगे, 19 ओवर में 1 ओवर नहीं किया। ये कौन सा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है भाई? मतलब वो ट्राई नेशन सीरीज जीत के, अपने जैसे लेवल की टीमों से जीत के, उसने एक मैच में फाइनल में 5 के आउट कर दिए शारजा में। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट हो गया। किधर गया वन ऑफ द बेस्ट बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट? किधर एशिया में कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एशिया कप में परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया? आज के मैच में आपने उससे बॉलिंग करवाई? आपके कप्तान ने उससे बॉलिंग करवाई? नहीं करवाई। ये तो आपका हाल है। मतलब लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप नवाज से बॉलिंग नहीं करवाएंगे। अगर नवाज से हमने बॉलिंग कराई तो पता चले अभिषेक बच्चन 5 छक्के कवर में ना मार दे, इसी वजह से आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई ना। क्यों? पिछले मैच में आपने देखा नहीं था, फखर जमान के सामने अक्षर पटेल आया था, वो मारने के आउट हो गया। वो बैट्समैन चांस लेता है भाई, विद द स्पिन खेलने जाता है, डाउन द विंड निकलेगा, मारूंगा शायद छक्का, ट्राई करूंगा, नहीं लगेगा तो आउट भी हो सकता है। मतलब क्रिकेट तो टोटल एक चांस है ना यार, चांस है टोटल क्रिकेट। हम किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं? और कहते हैं जी सपोर्ट करें, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। अबे भाई कैसे सपोर्ट करें? सुन लिया सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला? उसने बोला ये राइवलरी वगैरह की बात ना किया करो, अब बहुत दूर है हम, वो पाकिस्तान हमसे क्या बात करते हो, इतना गैप है, हम कितने मैच जीते हैं, वो कितने मैच हारे हैं। ये क्या बात हर टाइम करते हैं? वो उस टाइम होती है जब 8-9 मैचेस या 7-8 मैचेस, एक आध मैच के ऊपर नीचे मुकाबला चल रहा होता तो फिर बोलते हैं राइवलरी है। भाई वो सही बात है, उसने क्या गलत बात की है? हम इतना पीछे है 7वें 8वें। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान ने भारत को 172 रनों का टारगेट दिया और जब भारत चेंज कर रहा था तो भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद और मैच की पहली गेंद पर उन्होंने बाउंसर मारा उसने, और अभिषेक शर्मा ने छक्का लगाया। यह देख पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में चली गई और कह रही है कि भाई अभिषेक शर्मा जो पहली गेंद पर पिछले मैच में चौका लगाया था और अगली गेंद पर छक्का, और यहाँ तो पहली गेंद शाहीन शाह अफरीदी ने बाउंसर फेंका और उसने छक्का लगा दिया। तो इंडियन बल्लेबाज ऐसे हैं और एक हमारे हैं, पहली गेंद को रोकते हैं। तो दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने जब से छक्का लगाया, पाकिस्तानी मीडिया में किसी को नींद नहीं आई कि क्या कर दिया अभिषेक ने, इतनी बुरी हालत की पहली गेंद पर छक्का लगा रहे हो भाई, वैसे ही बॉलर का कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा पहली गेंद पर अगर छक्का लगे। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या करी पाकिस्तान की मीडिया इस बारे में, चलाए देखते हैं। अब एक्चुअली आप कह सकते हैं ना कि फेंटा पड़ना, लिटरली मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि फेंटा पड़ना शुरू हुआ है पाकिस्तानी बॉलरों को। मैच की जो इनिंग की पहली बॉल थी इंडियन बैटिंग की, पहली बॉल के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को छक्का पड़ गया।
और अभिषेक ने जो है वो उनको पुल करते हुए जो है उनको छक्का मारा, और शाहीन शाह अफरीदी बड़े गुस्से में थे। उन्होंने वहाँ पे उस वक्त अभिषेक को जो है वो बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली हर बॉल के ऊपर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी जाके अभिषेक को जो है वो ज़रा हिलाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको थोड़ा सा नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक सोचे समझे प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा था। अभिषेक ज़हन में रखिएगा, उनका जो ओपनिंग बल्लेबाज है वो युवराज सिंह से ट्रेंड है। अभिषेक भी और शुभमन गिल भी, ये दोनों जो हैं युवराज सिंह के स्टूडेंट्स हैं, और दोनों ही पंजाब की तरफ से खेलते हैं, और इन्हीं दोनों को जो है वो ओपनिंग स्टैंड के लिए भेजा गया, और उन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप की। पहली विकेट इंडिया की जो जाके गिरती है वो 105 रन के ऊपर गिरती है, और वो जो पहले 6 ओवर थे, उन 6 ओवरों के अंदर ही जो है वो इंडिया ने अपना जो है जिसे कहते हैं ना पलड़ा अपनी तरफ बेंड कर लिया था। उसी के अंदर पता लग गया था कि कितनी मार पड़ी है पाकिस्तानी बॉलरों को। मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि उसके बाद उनको देखा शाहीन शाह अफरीदी कंटिन्यूसली गुफ्तगू कर रहे थे, बाद में हारिस रऊफ आए, वो भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, मतलब बैंटर जिसे कहते हैं ना, जो बैट्समैन और बॉलर के दरमियान चलता है, वो सिलसिला वहाँ पर जारी था। मुझे ये नहीं समझ आती कि भाई आपने, ठीक है एक आधी बात जो है वो बात समझ आती है कि आपने अगले को परेशान करने के लिए इस किस्म के अल्फाज आप बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा बल्लेबाज के लिए जिस तरह कहा जाता है ना, योर बैट शुड डू द टॉकिंग, योर बॉल शुड डू द टॉकिंग। कुट आपको पड़ रही है, चौका छक्का, लेफ्ट राइट एंड सेंटर आप मार खा रहे हैं, लेकिन आपका मुंह ही बंद नहीं हो रहा। तो यार आप अपनी बॉलिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने उधर कंसंट्रेट करें। उसके बाद आप स्पिनर्स को लेकर आते हैं, साइम अयूब को भी मार पड़ती है, अबरार को लेकर आते हैं, अबरार को भी मार पड़ती है। मतलब पाकिस्तान का कोई बॉलर जो है वो पहले 8-9 ओवरों के अंदर जो है ना मार खाए बगैर नहीं गया, सब ने एक एक करके मार खाई है। मतलब कोई एक बॉलर अगर आप कहें ना कि हाँ जी इसने कोई अच्छा परफॉर्म कर दिया, सब ने मार खाई। शुभमन गिल जो है उनका बीच में जो है वो मसल पुल हुआ, ब्रेक हुई, 9.5 ओवरों के ऊपर ही ब्रेक हो गई थी, वरना आमतौर पे 10 ओवर के बाद जो है वाटर ब्रेक होती है, लेकिन 9.5 ओवरों के बाद ही ब्रेक ले ली गई। उनको इंजरी के लिए जो है उनको चेक भी किया जाना था, तो इस वजह से ब्रेक ले ली गई। लेकिन उसके बाद वो जैसे आए तो उसके बाद फ़हीम अशरफ ने जो है वो एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बॉल की, ऑफ कटर था, उसकी वजह से शुभमन जो है वो बोल्ड हो गए। बाद में उसके बाद सूर्य कुमार यादव आए, वो कोई जो उनके कप्तान है वो कोई रन नहीं बना सके, उन्होंने सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया और वो भी आउट हो गए। अभिषेक शर्मा जो हैं वो भी 74 रन बनाए उन्होंने। अब ये जो इनिंग थी ना अभिषेक शर्मा की, जिसको एक्चुअली शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है बार बार बोल के उसे मतलब डिसलॉज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। वो ही केप्ट ऑन कंटिन्यूसली प्लेइंग एंड ही प्लेड इट वंडरफुल। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि आउट क्लास उसने इनिंग खेली। 39 गेंदों के ऊपर 74 रन स्कोर किए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। अंदाज़ा कीजिए आप, 39 बॉलों के ऊपर 74 रन स्कोर किए, 6 चौके 5 छक्के, 189 के रन रेट से उसने बैटिंग की है, 189 के रन रेट से। और ये अभी एक यंग लड़का है निस्बतन, मतलब जिसका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी आपको फेंटा मार के गया है। आपके बल्लेबाजों ने तो फिर भी मेरी नज़र में 20-25 रन कम स्कोर किए जो करने चाहिए थे, लेकिन बॉलरों ने आज अगर पाकिस्तान को हरवाया तो एक तो आपका वो जो 10 से 15 ओवरों का जो एक स्पेल था उसके अंदर आप स्कोर नहीं कर सके, जो जिससे पाकिस्तान का टोटल ख़राब हुआ, और उसके बाद बॉलरों को जो मार पड़ना शुरू हुई है उसकी वजह से आपका बेड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान टीम को जो है ना वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपकी बातें या बोलने से काम नहीं चलेगा। आपकी क्रिकेट आप ग्राउंड के अंदर किस तरह खेलते हैं, वहां पे आप किस तरह परफॉर्म करते हैं, काउंट उसके ऊपर करता है। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीच में जो है वो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो है, इन दोनों के साथ जो है वो हारिस रऊफ की तू मैं भी होगी पिच के ऊपर। मतलब अब फॉर एग्जांपल अब वो मामला कुछ ज़्यादा बिगड़ जाता, आपको पिनलाइज कर दिया जाता या आपके ऊपर 1 या 2 मैचों का बैन लग जाता। बेहतरीन क्रिकेट पाकिस्तान खेला, लेकिन पाकिस्तान